सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आपको जैसे कि पता है कि मैं हमेशा जो भी स्ट्रेटजीज यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो भी वीडियोस मैं लेके आता हूँ, वो जनरली एल्गो ट्रेडिंग के बेस पे ही होते हैं। ठीक है। और उसमें मैं यही बताता हूँ कि कैसे हम एफएनओ ट्रेडिंग करके, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके, विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसमें हमें कंप्यूटर के सामने मैन्युअली ना बैठना पड़े, फिजिकली प्रेजेंट ना होना पड़े, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वही हमारे ट्रेड लेता रहे। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को जो है एजुकेट करता हूँ कि कैसे हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर भी जो है वो बना रखा है और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हमारे चैनल पे, टेलीग्राम के जो चैनल है उस पे। एंड वहां से जाके उसको कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है और उसको यूज कर सकता है एल्गो ट्रेडिंग के लिए। स्ट्रेटेजी आपको अपनी लिखनी पड़ेगी, एंड उसके लिए भी हमने स्ट्रेटेजी जनरेटर दे रखा है। आप अपना लॉजिक उसमें लिख सकते हैं और वो आपके लिए आपके लॉजिक के हिसाब से कोड करेगा और आप उस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग के लिए। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास दो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एक जो कि जिसमें आप अपने स्ट्रेटेजी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, एंड वो आपको कोड करके देगा आपकी स्ट्रेटेजी, एंड उस स्ट्रेटेजी को जो है आप यूज कर सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में बाय एंड सेल के लिए। बट दिस इज ओनली फॉर रिटेल ट्रेडर्स जो ऑप्शंस बाइंग में करते हैं, ना कि ऑप्शन सेलिंग में। तो दिस जो सॉफ्टवेयर में हमारे टेलीग्राम चैनल पे है वो सिर्फ ऑप्शंस बाइंग के लिए है। तो ज़्यादातर जो वीडियोस होते हैं वो इसी पे होते हैं कि कैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, एंड कैसे हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कैसे जो है हमें पता चलेगा कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही, उसमें कोई टेक्निकल या कोडिंग एरर तो नहीं है। तो ज़्यादातर वीडियोस जो हैं मेरे वो इसी चीज़ पे होते हैं। बट आज जो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ वो उन लोगों के लिए है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग ना करके, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। जैसे अगर सपोज करो किसी के पास कुछ पैसे हैं और वो चाहता है कि उसको वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे कुछ टाइम के लिए, एंड कुछ टाइम बाद जब उसका जो स्टॉक है वो ऊपर चला जाए तो वो उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना ले। अब होता क्या है आज की डेट में, बहुत सारे ऐसे आपको चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, जो एडवाइस देते हैं कि आप ये स्टॉक बाय कर लीजिए। ठीक है। तो हमें क्या होता है, किसी भी जो बंदा होता है, जो रिटेल ट्रेडर होता है, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती है स्टॉक मार्केट की कि वो जो है ये एनालाइज कर पाए कि कौन सा स्टॉक उसे बाय करना है और कौन सा नहीं करना है, एक पॉइंट। एंड हम जब दूसरे के एडवाइस पे हम बाय कर लेते हैं बिना किसी एनालिसिस के, हमें किसी ने बोल दिया कि भाई ये चार स्टॉक्स हैं एक्स वाई जेड और उनको जो है बाय कर लो, तो हमें नहीं पता है कि क्यों हमें बाय करना है। एटलीस्ट हमें ये पता हो कि जो भी हमें टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे या किसी पे भी कोई बता रहा है हमें कि ये स्टॉक बाय करना है, तो एटलीस्ट वो हमें ये भी बताए कि भाई क्यों करना है वो स्टॉक हमें बाय को। उसके पीछे कोई रीजन होना बहुत जरूरी है, उसकी उसने क्या एनालिसिस यूज किया। हो सकता है एनालिसिस गलत हो, सही हो, वो एक अलग मैटर है, बट एटलीस्ट ये पता हो कि वो कुछ एनालिसिस कर रहा है और वो क्या एनालिसिस कर रहा है, और हम भी उस एनालिसिस को थोड़ा सा जज कर पाए। ठीक है। ऐसा ना हो कि वो रैंडमली अपने चैनल को चलाने के लिए चार नाम दे दे रहा है उठा के, दूसरे दिन कोई चार नाम दे दिए, तीसरे दिन कोई चार नाम दे दी। तो ऐसे चैनल से हमें बच के रहना होता है। तो हमारे पास जो भी आप चैनल देखते हो उनकी जो भी स्ट्रेटजीज वो बताते हैं, तो उस पे हमें फोकस करना चाहिए कि क्या वो बता रहे हैं, और हमें जज भी करना चाहिए कि जो स्ट्रेटजीज जो हैं वो बता रहे हैं वो सही है या गलत है, और कितने परसेंट वो सही काम करती है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो 100% नहीं होती है, उसमें उसकी अपनी एक एक्यूरेसी होती है, और वो एक्यूरेसी बहुत बार इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप कब ट्रेड ले रहे हो और कब ट्रेड से एग्जिट कर रहे हो। अगर आप गलत जगह पे ट्रेड लेते हैं, अगर हम बहुत हाई वैल्यू पे ट्रेड ले लेते हैं, एंड तो वो स्ट्रेटजी जो है ना चाहते हुए भी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने टॉप पे बाय कर रखा है, एंड वहां पे तो उसको मार्केट को नीचे आना ही है, उस स्टॉक को नीचे आना ही है। और अगर हम उसको टॉप पे बाय करके बॉटम पे सेल करेंगे तो हमें लॉस ही होता है। तो हमें एंट्री और एग्जिट भी पता होना चाहिए कि कहाँ हमें एंट्री बनानी है और कहाँ हमें एग्जिट बनाना है। इस चीज के अलावा कि कौन सा स्टॉक हमें बाय करना है, तो हम सही जगह बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो हमें तभी पता चल पाएगा जब हम किसी का भी रिकमेंडेशन जो है वो उसका हमें ये पता हो कि वो कौन सी एनालिसिस यूज कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो आज जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ अपनी ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इसकी भी अपनी एक एक्यूरेसी होगी। ऐसा नहीं है कि 100% है, बट यस इट गिव्स गुड रिजल्ट्स अगर आप उसको 5 से 6 महीने तक के लिए होल्ड करके रखोगे। एंड ये हर जगह पे काम करते हैं, किसी भी स्टॉक पे आप चाहें उसे बाय कर सकते हैं, और आप टेस्ट भी कर सकते हैं अपने लेवल पे कि ये सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो चलो हम देख लेते हैं कि कैसे क्या ये स्ट्रेटजी है क्या, और कैसे हम इसमें हम किसी भी स्टॉक पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे स्टॉक खोला हुआ वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का खोला हुआ है।
आप चाहे तो इस पे भी चेक कर सकते हैं, किसी भी टाइम पीरियड पे चेक कर सकते हैं और किसी दूसरे स्टॉक पे भी इसे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले जो हमें है, यहाँ से हमें मैंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो चूज कर लिया, और इसका जो सिंबल है वो रिलायंस है, इसलिए आपको यहाँ पे रिलायंस दिख रहा है। जो टाइम पीरियड है वो डेली पे रहेगा। डेली पे क्यों है? जो 5, 10, 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम्स होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होते हैं, कि आज लिया और कल बेच दिया। ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, मिनिमम 5 मंथ्स to 6 मंथ्स की। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 5 से 6 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो कि आज ट्रेड लेना चाहेंगे, आज लेंगे और आज की आज में निकाल देंगे, या ज्यादा से ज्यादा कल के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। तो ये टोटली जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जिसमें हम मिनिमम 5 to 6 मंथ्स के लिए अपना पैसा होल्ड करके रखते हैं, बट डेली बेसिस पे हम जहां भी हमने इन्वेस्ट किया है उसको हम ट्रैक भी हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम ट्रैक करना ही छोड़ दें, हमने 5, 6 मंथ्स के लिए डाल के छोड़ दिया और उसके बाद जो है हम उसे 5, 6 महीने बाद ही देखेंगे, ऐसा नहीं, डेली ट्रैक भी करना है। तो अभी आ जाते हैं स्ट्रेटजी पे। तो मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम ले लिया डेली का, एंड आप देख सकते हैं कैंडल्स भी आ गई हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया है। एंड उसके बाद जो RSI है उसको मैंने यहाँ पे 14 को यहाँ पे चूज कर लिया। इसकी सेटिंग्स में हम चले जाते हैं, क्या क्या मैंने और सेटिंग्स इसमें यहाँ पे की है। आप जाएंगे सबसे पहले इनपुट पे, यहाँ पे मैंने कोई चीज चेंज, कोई भी जो वैल्यूज हैं, वो पैरामीटर्स है, वो चेंज नहीं किया, वो एज इट इज है, उनमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम स्टाइल पे जब हम आएंगे, स्टाइल में भी कोई भी चेंज हमें नहीं करना है, एक्सेप्ट जो ये RSI बेस्ड MA है, इसको मैंने अनचेक कर दिया। तो ये आपको कर लेना है। और ये स्ट्रेटजी जो है आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं आपको ट्रेडिंग व्यू में ही चेक करना है। आप बहुत सारे जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इसका चार्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ वो ट्रेडिंग व्यू पे दे रहा हूँ, बट जिन लोगों को ट्रेडिंग व्यू नहीं आता है यूज करना, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहां पे वो इस स्ट्रेटेजी को वेरीफाई कर सकते हैं कि सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो अभी हम चलते हैं, ये हमें अनचेक कर देना है, एंड इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा जो RSI है वो यहाँ पे लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब भी हम कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करें ना, तो हमें वहाँ पे सबसे पहले जो है, आप देख सकते हैं, ये जो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रही है, इसको मैं या तो दूसरे कलर का कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए। अभी जो RSI अपर बैंड है वो डॉटेड लाइन से है, मैं इसको रेड कलर का कर देता हूँ यहाँ पे, और थोड़ी सी इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। इसी तरह जो RSI लोअर बैंड है, इसको भी मैं यहाँ पे जाता हूँ मैं रेड कलर कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी भी थिकनेस इंक्रीज कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल हो जाए। अभी क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये जो हमारा जो रिलायंस का जो ये स्टॉक है, ये नीचे की साइड आ रहा था, और RSI भी हमारा नीचे है, और यहाँ पे इसने एक इस पे अगर मैं लेके आऊँ इस डिप पे, तो 29.85 है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ उठा है, एंड फिर ये वापस से इसने एक नीचे यहाँ पे डिप बना दी है, राइट। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 25.08 है। तो अभी हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक में, तो हमें इस डाउन ट्रेंड से मतलब नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो दोनों चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि हम पुट भी बाय कर सकते हैं, हम कॉल भी बाय कर सकते हैं। बट जब हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में बात करते हैं, तो हमें अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है, कि क्या जो गिवन स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है कि नहीं है। तो हमें उस चीज से मतलब होता है, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करेंगे, अदरवाइज तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें अप ट्रेंड को वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे एक डिप आया, उसके बाद एक और डिप आ गया, तो अभी तक हमें यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। तो मैंने यहाँ पे पहले एक आइडेंटिफाई किया डिप। डिप का मतलब क्या है कि हम जो है ओवर सोल्ड जोन में है। यहाँ पे 20, 30 से नीचे ओवर सोल्ड जोन होता है, 70 से अबव ओवर बोट जोन होता है। तो 29.85 मीन्स वी आर इन दी ओवर सोल्ड जोन। ठीक है, बाहर आया उसके बाद, क्योंकि ओवर सोल्ड है तो बाहर आएगा ही आएगा, एंड वापस से ये ओवर सोल्ड जोन में यहाँ चला गया, 25.08 आ गया। फिर से ये बाहर आया, एंड अब आप देखेंगे कि जब ये वापस से दोबारा ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद वापस से ये बाहर आया है, तो यहाँ पे ये जो इसका जो ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख रहा है, RSI भी ऊपर की साइड हमें जाता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। एंड ये जो हमारा प्राइस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो स्टॉक का प्राइस है, वो भी हमारा सेम ही ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस का जो हमें ट्रेंड यहाँ पे एक दिख रहा है, अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो प्राइस का भी जो मुझे कि ऐसे रफ ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, तो वही सेम ट्रेंड मुझे यहाँ पे ये इस ओवरसोल्ड जोन के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे उस सेम ही ट्रेंड जो है वो RSI का भी दिख रहा है। अब क्योंकि RSI और जो प्राइस है वो दोनों सेम ही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं अपवर्ड की साइड में, तो ये वेरीफाई करता है कि अब जो है एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स कि अब हम इसमें एक एंट्री बनाने की पोजीशन में हैं।
ठीक है, तो हमें जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके लिए कैसे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ओवरसोल्ड जोन आइडेंटिफाई कर लेना है। एंड फिर हमें ट्रेंड देखना है कि क्या प्राइस और आरएसआई दोनों अप ट्रेंड शो कर रहे हैं, क्या वो दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आरएसआई जो है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो प्राइस है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि जो प्राइस है हमारा स्टॉक का वो भी अब जो है अप ट्रेंड में आ चुका है। अब हम आते हैं एंट्री की बात पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो आरएसआई की जो वैल्यू है वो है 71.03। तो 71.03 का मतलब है कि अब हम ओवरबोट जोन में आ चुके हैं। तो इस पॉइंट को हमें नोट कर लेना है। तो जब इसको मैंने नोट किया 71.03 को, तो ये कौन सा है, ओवर बो सोल्ड सॉरी ओवरबोट जोन। तो इस ओवरबोट जोन में जब हम देखेंगे पीक को, तो जो हमारी पीक है उसका हाई जो है वो है 1236.5, यानी कि जो स्टॉक है जब ओवरसोल्ड जोन में हम पहुंचे उस टाइम पे, सॉरी ओवरबोट जोन में जब हम पहुंचे हैं उस टाइम पे जो हमारा स्टॉक है उसकी जो प्राइस है 1236 रुपये 50 पैसे है, 1236 रुपीज 50 पैसे। तो ये हमारा प्राइस हो गया, इसको हमने नोट कर लिया। अब क्या होगा, क्योंकि जनरली होता क्या है, जब भी हमारा जो स्टॉक होता है वो ओवरसोल्ड या ओवरबोट जोन में आता है तो वो उस जोन से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बाहर आएगा और जो उसके टाइमिंग होती है ओवरबोट या ओवरसोल्ड में जोन में रहने की वो टोटली रैंडम होती है। ऐसा नहीं है कि वो जाते ही बाहर आ जाएगा, वो थोड़ी टाइम रह भी सकता है। 71 जैसे यहाँ पे 71 की वैल्यू है तो 75 80 85 कहीं भी जा सकता है। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो हाईएस्ट वैल्यू हमें मिलेगी स्टॉक के प्राइस की इनिशियली जब वो ओवरसोल्ड जोन में आता है, तो इनिशियली जैसे यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ गया है तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली है वो कितनी हो गई, यहाँ पे 1236 रुपये 50 पैसे, इसे हमें नोट कर लेना है। अब जब 1236 रुपये 50 पैसे आ गई, जैसे ही अब हमें कोई पीक, ये आप देखेंगे बाहर आ गया है, यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 69.79 है, ये बाहर चल रहा है अभी। ठीक है, अब क्योंकि ये पहला ये जो जोन था ये फर्स्ट जोन है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को इजी हो जाए। अ, तो रेक्टेंगल हम बना लेते हैं और आप देखिए ये एक जोन है। ठीक है, इस जोन में जो हाईएस्ट वैल्यू हमें मिली है वो हमें मिली है 1236 रुपये 50 पैसे की। तो इस हाई को हमें नोट कर लेना। अब जैसे ही हमें कोई कैंडल मिलती है, कौन सी कैंडल, ग्रीन कैंडल, जो कि इसके हाई से अबव बंद हो, तो उसे हमें वहां पे हमें एंट्री बना लेनी है, वो हमारा एंट्री पॉइंट है, हमें वहां एंट्री बना लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे 1236 रुपये 50 पैसे है तो मैं यहाँ नोट करते हुए चलूंगा कि मुझे ग्रीन कैंडल मिल जाए जिसका हाई 12, जिसकी जो क्लोजिंग है 1236 रुपये 50 पैसे से अब हो। तो इस कैंडल की क्लोजिंग है 1217 रुपये, इस कैंडल की क्लोजिंग है 1232 और इस कैंडल की क्लोजिंग है 1247 रुपये 80 पैसे। ये वो कैंडल है जिसकी क्लोजिंग 1236 रुपये 50 पैसे से अब है। तो यहाँ हमारी एक एंट्री बन जाती है। अब आप देखिए गाइस कि अगर मैं 1247 रुपये 80 पैसे पे इसे बाय करता तो इसका जो हाई है वो डे क्या था, पहले हम उस डे को नोट कर लेते हैं, किस डे पे हमें मिलती, 15 सितंबर 2023 पे ये एंट्री मिली है। ठीक है, तो 15 दिसंबर अगर 2023 पे किसी ने बाय किया तो लास्ट हाई जो इसने बनाया आप देखेंगे गाइस, ये बना है यहाँ पे 8 जुलाई 2024 को और ये हाई गया है 1608 रुपये, मतलब कि 350 रुपये का प्रॉफिट हमें एक स्टॉक पे यहाँ मिल रहा है। 1247 का हमने बाय किया, 1600 का हमने इसे सेल किया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1608 पे ही मैं सेल कर दूंगा। तो इसकी जो क्लोजिंग है वो हम देख लेते हैं, वो 1600 रुपये है, मतलब कि इस डे की क्लोजिंग पे मैं 1608 और 1600 के बीच में कहीं भी इसे मैं बेच देता। ठीक है गाइस, तो उस क्लोजिंग पे अगर मैं इसे बेचता आज की, मतलब उस डे की क्लोजिंग पे, तो 1600 मुझे मिलते, 350 का मोटा मोटा यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो 350 रुपये का एक स्टॉक पे प्रॉफिट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 30% का प्रॉफिट हमें यहाँ हो जाता है। और ये कब हुआ है, हमें टोटल 6 से 7 महीने में। तो गाइस ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 से 7 महीने साल भर आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा एंड आपको 10 से 20% प्रॉफिट यहाँ पे इजिली मिल जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काम आपको करना है, एंट्री बनाने के बाद जो है इसको डेली ट्रैक करते रहना है। जैसे आपको लगे कि जितना प्रॉफिट आपको चाहिए उतना आपको मिल रहा है तो आपको एग्जिट कर जाना है। जरूरी नहीं है कि इस स्टॉक में आपको 30% प्रॉफिट मिला है तो जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें आपको 30 40 50, किसी में आपको 10% मिल सकता है, किसी में 20 भी मिलेगा और किसी में हो सकता है आपको 80% भी मिल जाए। तो इसकी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हर बार
30% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारी एक मिनिमम हम ये कह सकते हैं कि 10 to 40% का प्रॉफिट इसमें हमें मिलता है। अगर सपोज मैं 100 स्टॉक्स बाय करता हूं तो जैसे ही 10% प्रॉफिट मिलेगा 50% स्टॉक्स निकाल लेते हैं। फिर 20% प्रॉफिट मिला तो जो बचे हुए स्टॉक्स थे उसका 50% हमने निकाल लिया। जब 30% मिला तो हमने फिर 50%, तो हर बार जो है 50-50% हम प्रॉफिट निकालते हुए चल सकते हैं, जिससे कि हमें लॉस ना हो लॉन्ग रन में। और एक अच्छा प्रॉफिट इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से हम 7 से 8 महीने में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। एंड ये जो स्ट्रेटजी है इसकी ब्यूटी ये है कि आप इसे किसी भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जो लोग 1 या 2 दिन में ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है, बट वहां पे अपने रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट का इतने कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जो है एक्सपायरी पे सारा पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें अगर आप 7 से 8 महीने अगर होल्ड करके रखते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड 50% वाला जो रूल है कि हर टारगेट पे आप 50-50% निकालते चले तो उसमें आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही लेके निकलेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो जाती है। इसे हम दूसरे स्टॉक में भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं जाऊं यहाँ पे तो मैं कोई ऐसा स्टॉक ले लेता हूँ जो कि बहुत कॉमन है। अडानी पावर ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी अडानी पावर है तो मैं इसको ले लेता हूँ, 2023 में ही मैं आ जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन के लिए इसीलिए मैं बहुत पीछे का डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे। एंड हमें एक यहाँ पे ढूंढना है ओवरसोल्ड जोन। तो आप गाइस देख सकते हैं ये ओवरसोल्ड जोन है और कितना रेड यहाँ पे हो रखा, तो ये एक बहुत बड़ा ओवरसोल्ड जोन यहाँ पे हमें मिला है। एंड उसके बाद ये यहाँ गया, उसके बाद ये यहाँ आया, तो आप देख सकते हैं एक एंट्री बनी है यहाँ पे मुझे जो दिख रही है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर आया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी हमें आपका ट्रेंड नहीं दिख रहा, फिर ये वापस नीचे आ गया है, ठीक है। फिर ये हल्का सा ऊपर गया, बट ओवर ये गया जरूर है ऊपर, बट ये स्टिल अभी भी जो है ओवर सोल्ड जोन में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ से बाहर निकला, फिर ये वापस नीचे आ गया, ठीक है गाइस। तो अभी तक हमें कहीं पे भी आपका ट्रेंड देखने को नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि हमें प्राइस में डाउन ही दिख रहा है। अब अगर मैं आऊं यहाँ प्राइस में तो ये ऊपर गया, ठीक है, ये एक लो बना, फिर ये ऊपर गया, ये हाई बन गया, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना। तो अगर मैं इसको देखूं तो एक लो ये है और एक ये लो लो है, तो ये हायर लोस हो गए। उसके बाद एक लो ये बना, फिर हाई बना। तो आप देख सकते हैं इसमें मुझे एक अप ट्रेंड यहाँ पे ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। एंड सेम ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पे ओवर उसमें आ गया है बोट जोन में। तो मैं इस पॉइंट को, अब ये क्या है आप देख सकते हैं इसमें जो ये यहाँ पे ऊपर चल रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चल रहा है, तो काफी सारी कैंडल्स के लिए आप देखेंगे कि ये ओवर बोट जोन में ही यहाँ चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, ओवर बोट जोन जो हमारा था उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे अब, ठीक है। तो आप गाइस देखेंगे इसका तरीका क्या रहा। पहले हमने एक ओवरसोल्ड जोन आइडेंटिफाई किया जहां से ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ और उसने एक ओवर बोट जोन में एंट्री बनाई। तो ओवर पहले हमें एक ओवरसोल्ड जोन आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जो ओवर बोट जोन अगर हमें मिल जाता है तो उसको हमें मार्क कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओवर बोट जो जोन है वो हमें मिल गया है। इस ओवर बोट जोन में जहाँ पे ये एक पूरे टाइम जो है ये ऊपर चल रहा है, कहाँ से आप देखेंगे इस कैंडल पे हमें ये 71.83 था। उसके बाद अगली कैंडल पे जब हम आते हैं हम इस पे, तो यहाँ पे 76 है, उसके बाद नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे 71.58 है, तो यह अभी 70 से अब चल रहा है पूरे टाइम। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम हाई क्या मिला, भले वो रेड कैंडल पे है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हाई हमें देखने को मिल रहा है वो है 49 रुपीज 56 पैसा, ठीक है। बाकी जितने भी हैं उनका 49 रुपीज 56 पैसे से कम है। तो ये हमारा जो है ये कैंडल है ये रेड कैंडल। बट हमें जो हाई मिला जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में, वो मिला हमें 49 रुपये 56 पैसे का, 49 रुपीज 56 पैसा। अब जैसे ही हमें कोई कैंडल मिलती है जिसकी क्लोजिंग जो है ग्रीन कैंडल, जिसकी क्लोजिंग 49 रुपीज 56 पैसे से अबव है, वो हमारा एंट्री कैंडल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नीचे की साइड, ये बाहर आ गया है जोन से। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ये ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल मिली, इसकी क्लोजिंग 49.58 है। और जो हमें ये कैंडल मिली थी इसकी क्लोजिंग थी 49.56। तो ये 49.58 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि हमारी जो क्लोजिंग है वो जो है वो उस हाई से अबव है जो कि हमें ओवरसोल्ड जोन में
मिला था। अब क्योंकि ये हाई है तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है। तो जैसे ही हम क्लोजिंग पे एंट्री बनाएंगे 49.358 पे, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो है ये स्टॉक कहाँ तक गया है। हाई जो बनाया इसने 49 से 81.94 का, मतलब कि 82 रुपीज का। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमें जंप में यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पहले मैंने दिखाया था उसमें हमें प्रॉफिट जो मिला था वो हमें 30% का मिला था। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनी थी वो हमारी बनी थी 8 मई 2023, और जो हमें प्रॉफिट मिला वो हमें मिला 12 सितंबर 2023 को, यानी कि मई से सितंबर। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 4 to 5 मंथ्स में हमें ऑलमोस्ट 70 to 80% का प्रॉफिट यहाँ मिल गया। तो वही मैंने आपको जो पहले बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टॉक में आपको इस स्ट्रेटजी से 80% प्रॉफिट मिल रहा है तो दूसरे स्टॉक में भी आपको 80% ही मिलेगा। इसका जो बेस्ट है वो ये है कि आपको 10% प्रॉफिट पे, अगर मान ली इसके 50 स्टॉक्स मैंने बाय किया, 100 बाय किए, तो 10% पे 50 निकाल लेने हैं, फिर 20% पे और 25 निकाल लेने हैं, फिर 30% पे और 12 स्टॉक्स निकाल लेने हैं। तो लास्ट में आप देखेंगे कि अगर हमारा नीचे भी जाएगा तो हमने जो है सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट निकाल लिए हैं। सिर्फ जो हमने 100 स्टॉक्स बाय किए थे तो 30% तक उसमें से सिर्फ 12 ही स्टॉक्स बचे, बाकी सारे के सारे प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं। और अगर आपको ये है कि नहीं हमें होल्ड नहीं करना है ज्यादा देर तक, तो 10% पे हम 50% निकाल सकते हैं, 10-20 पे और 50% निकाल सकते हैं, और 30 पे हम जितने भी बचे हुए स्टॉक्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी इसमें चलनी चाहिए कि हम अपना एक जो हमारा टारगेट है उसको हम सेट करें। तो ये जो टारगेट वाली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा तरीका है निकालने का। आप जो ये हर पर्सन का अपना अलग हो सकता है। अगर 10 लोग इस वीडियोस को देख मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका अपना अपना एपेटाइट हो सकता है, प्रॉफिट लेने का अपना टारगेट हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से टारगेट इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को मल्टीपल स्टॉक्स पे एनालाइज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल में टारगेट क्या रखना है। ठीक है, मैंने आपको 2 स्टॉक्स पे एक डेमो यहाँ पे एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया है कि कैसे हम इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाने के लिए। बट जो टारगेट है वो आपका अपना रहेगा। आप चाहे आप इसको 10 15 20 स्टॉक्स पे जो है एक चार्ट बना लें और चार्ट में हर स्टॉक्स के कॉरस्पॉन्डिंग लिख लें कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ और कितने टाइम में हुआ। जैसे कि मैं लिख दूं रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुझे 30% प्रॉफिट मैक्सिमम मिला, एंड दैट इज इन 7 to 8 मंथ्स। ओके, एंड उसमें भी हम कैटेगरी बना सकते हैं कि 10% प्रॉफिट जो है अचीव करने में कितना टाइम लगा, 20% में कितना लगा, 30% में कितना लगा, 40 में कितना लगा। ठीक है, ऐसे ही हम हर 20 स्टॉक्स के लिए एक एक्सेल शीट हम रेडी कर सकते हैं, जिसमें हम स्टॉक्स का नाम लिख लें 10 20 30। ठीक है, और उसमें अब कितना टाइम हमें लगा। उसके बाद जैसे इस स्टॉक में मैं बात कहूँ तो 10% आने में कितना लगा, 20% आने में, 30% आने में, 40, एंड ऐसे पूरा टेबल बन जाए। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि अगर हमें इस इतना परसेंट प्रॉफिट अचीव करना है तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम हमें जो है वेट करना ही पड़ेगा किसी भी स्टॉक में। और अगर मैं 20 स्टॉक्स एनालाइज करता हूँ तो अगर उसमें से मेजोरिटी जो है वो कितना परसेंट जो है प्रॉफिट देते ही देते हैं मिनिमम। अगर मुझे दिखता है कि 20 में से 18 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 30% दे ही रहे हैं, 2 ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20 तक देते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि 20% जो है वो सारे स्टॉक्स दे सकते हैं। तो आपको एक चार्ट इसमें बना लेना है 20 स्टॉक्स का, या और जितने ज़्यादा स्टॉक्स आप चाहें उतने का, और उसमें एक एनालाइज करके ये देख सकते हैं कि आपको कितना टारगेट रखना है और कितने टाइम तक आपको होल्ड करके रखना चाहिए किसी भी स्टॉक्स को अपने टारगेट के लिए। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। मैंने इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे तो प्रोवाइड कर दी है, बट फिर भी हो सकता है आप लोगों के कुछ डाउट्स हो, तो जिसका जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई भी है, जैसे अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कहाँ एंट्री करनी है कहाँ एग्जिट करना है। ठीक है, और ये चार्ट जो ये टेबल है अलग अलग स्टॉक्स की ये कैसे बनानी है, या कोई और क्वेश्चन है जो मैंने इस पॉइंट में डिस्कस नहीं किया है, तो वो सब आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एंड आप जो भी लोग स्टॉक्स में वो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में करते हो, ईटीएफ में करते हो, किसी भी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या एफ ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। मैं ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है लाता रहता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी अपने जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रखा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे यूज़ कर सकते हैं, एंड अपनी ट्रेडिंग को जो है ऑटोमेटेड कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। सो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।